हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो में लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जिन्हें लग गया है या उसे सुनबहरी भी आप कहते हैं, और बहुत सारे कुष्ठ रोगी सरकारी अस्पताल में MDT के दवा खाते हैं, उन्हें बिल्कुल फ्री में मिलता है, 1 रुपया भी नहीं लगता है, उनकी जांच भी फ्री में होती है और 1 साल खाने के बाद उनका बीमारी कुछ राहत तो देता है, आराम रहता है। लेकिन जैसे MDT की दवा छोड़ते हैं और धीरे धीरे बीमारी बढ़ने लगता है, कई तो 2 साल तक भी खाए और MDT की दवा, लेकिन बीमारी उनका जड़ से नहीं गया और साइड इफेक्ट के रूप में उनका पूरा बॉडी काला होने लगा, शरीर काला पड़ने लगा, चेहरा काला पड़ने लगा और कई के तो जॉन्डिस और भूख की कमी, आंखों से कम दिखाई देना, तरह तरह का साइड इफेक्ट उनके शरीर पर होने लगा। अपने चिकित्सक से उन्होंने मिला और मिलने के बाद में उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा है, तो बोले कि आपका कोर्स ख़त्म हो गया है, आपका बीमारी ठीक हो गया है। लेकिन ये बात रोगी को हजम नहीं होता है, क्योंकि कोर्स चल गया है और उन्हें सुन हमेशा रह ही रहा है। वो सोचते हैं कि कोर्स भी चला गया, पूरा कंप्लीट हो गया है, MDT दवा खा चुके हैं, उसके बाद भी सुन अभी है ही और चमड़ा भी उसका रंग अभी बदला नहीं है। थोड़ा बहुत फायदा तो हुआ है, लेकिन MDT छोड़ने के बाद पुनः बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो रहा है और फिर तेजी से फैलने लग रहा है। ऐसे मरीजों को आप होम्योपैथिक में आप दिखवाएं। होम्योपैथिक दवा लक्षण अनुसार आपका बीमारी का इलाज चलता है और इससे होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। होम्योपैथ दवा का निर्माण इसलिए किया गया कि आपको यदि एलोपैथ दवा काम नहीं करता है, बीमारी अगर आप MDT खाते हैं या अन्य एलोपैथिक दवा खा रहे हैं और साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, या अन्य कोई दवा आप ले रहे हैं आपको फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो उस मरीज के लिए होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। होम्योपैथिक दवा का किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने में नहीं आता है और रोगी के लिए वरदान साबित होता है। खाने में, इसे दवा को लेने में किसी भी तरह का रोगी को दिक्कत नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा दिन दवा लेने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट MDT के तरह ये नहीं छोड़ता है। होम्योपैथिक दवा लेने से आपका बिल्कुल 100% जड़ मूल से ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आपको टाइमली दवा चलनी चाहिए। बहुत सारे मरीज का ये नाखून जो है, नेल है, गिर गया रहता है और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो गया रहता है। ये तो सेकेंड स्टेज में आपका चला गया रहता है। प्रथम स्टेज और सेकेंड स्टेज आप मान सकते हैं। सेकेंड स्टेज में आप उसमें चिकित्सा जगत में कोई भी कमाल हो सकता है। बहुत सारा मरीज को आप देखते होंगे कि मरने से बच गए, वो मरणासन हो गए थे, किसी डॉक्टर का दवा सुन नहीं रहा था, लेकिन ऐसे कोई डॉक्टर का दवा सुनता है कि मृत प्राय जो लगता है कि लगभग मर चुके हैं, वो भी उनका जीवन पूरा वापस मिल जाता है और बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। एक आशा है, एक विश्वास है, जब तक आपके शरीर में प्राण है आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। हर चिकित्सक का धर्म और कर्म रहता है कि आपके मरीज को बिल्कुल ठीक कर दें। आप किसी का नाखून गिर गया है तो वास्तव में थोड़ा टफ काम है। जिनका कोई भी अंग गिर गया रहता है तो वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन हमारे समझ से नाखून यदि नेल केवल गिरा हुआ है और होम्योपैथिक दवा यदि आपको अच्छा से ये सेट कर जाए, बढ़िया आपकी दवा सूट करे आपके बॉडी पर, तो हो सकता है कि पुनः आपका जो नाखून है वापस आ जाए। ऐसा दवा में है ताकत, लेकिन यदि ऐसा करिश्मा होता है तो होम्योपैथिक जगत के लिए और बढ़िया है और रोगी के लिए, लेप्रोसी के मरीज के लिए भी बेहतरीन है। लेप्रोसी में किसी भी तरह का सर्जरी जो ऑपरेशन होता है वो सक्सेस नहीं होता है, सफल नहीं होता है,
तो हमने आपको हाइड्रोकोटाइन नाम के दवा का आपको सेवन करने के लिए हमने पिछले कई वीडियो में आपको हमने बताया है, किसी भी डॉक्टर के सलाह से कहीं पर भी फार्मेसी में आसानी से उपलब्ध रहता है हाइड्रोकोटाइल। आप 231 ml जो भी आपको मिले मार्केट में आप उसके से ले सकते हैं। यदि 30 पावर की दवा है तो आपको 3 से 4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगर 200 की है तो आप 1 बार या 2 बार भी ले सकते हैं स्थिति के अनुसार। और 1 ml की दवा है हाइड्रोकोटाइल तो आप 5 दिन या 1 सप्ताह 10 दिन अपने डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोगी को हमने पिछले वीडियो में हमने बताया है कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, यानी स्मार्ट खाना, मतलब कि पोषण उसमें प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। दवा के साथ साथ यदि मरीज फल फ्रूट्स खाएंगे, घी आप खाएंगे, दाल खाएंगे, हरा सब्जी खाएंगे और स्वस्थ वातावरण में रहेंगे और जहाँ पर भी रहे अच्छे बिछावन का आप इस्तेमाल करें, सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल करें, चलमोगरा ऑयल का आप इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ों को आपको लेने से कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ से आराम पड़ जाता है। अब इसमें बहुत तरह के लोगों का सवाल रहता है, बहुत सारे मरीजों का तरह तरह का सवाल रहता है, जिससे किसी का आँख की जो रोशनी है वो कम हो जाता है। कई तो मांगते हैं कि लिखित चिकित्सा करने के लिए, तो हम ऐसा समझते हैं कि लिखित चिकित्सा क्या होता है, ये तो मरीज के ऊपर और कुछ ये दवा के ऊपर निर्भर करता है। लिखित में कोई कैसे दे सकता है कि मरीज ये फलना उक्त रोग का एकदम ठीक ही हो जाएगा। हर डॉक्टर की अपनी अनुभव होता है और 100% कोई दुनिया में कोई ऐसा करे करिश्मा तो ऐसा संभव नहीं है। तो यदि आपका चमड़ा बिल्कुल सारा नहीं है, माने ठीक ठाक है, अभी हाथ पांव का उंगली बचा हुआ है, नेल केवल काला है, नाखून आपका, उस समय यदि ट्रीटमेंट किया जाएगा तो बिल्कुल आपका 100% ठीक हो जाएगा। इसमें किसी को घाव हो जाता है, घाव ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है, सुन्न रहता है। कुष्ठ रोगी का प्रमुख है त्वचा सुन्न रहना और ज़्यादा दिन तक आप उसे छोड़ देंगे, इलाज नहीं करेंगे तो घाव बनने लगता है और घाव जल्दी भरता नहीं है। कोई भी घाव शरीर में यदि हो, चमड़ा सुन्न है, यदि ठीक नहीं होता है तो आप समझिए कि आप लेप्रोसी के मरीज हो चुके हैं और सरकारी अस्पताल में फ्री में जांच होती है, आप जांच भी करा सकते हैं। अथवा आप चाहते हैं कि जांच न कराएं तो कहीं एक साधारण नुकीला सा कलम लीजिए, आप वहाँ पर हलाइए। हलाने के बाद में यदि वहाँ पर यदि बिल्कुल आपको मालूम नहीं चले, कुछ नहीं लगे, एकदम लगे कि कोई सुई या पिन हल ही नहीं रहा है, यानी कि वहाँ पर सेंसेशन नहीं है, तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी हो गया है। यदि आपको समझ में आ रहा है ये सब कलम हलाने से, तो बुझिए कि आपको लेप्रोसी नहीं हुआ है। साधारण सा जांच है, घर बैठे मरीज अपने से जांच कर सकते हैं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप जांच भी कराना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी दवा भी मिलती है और जांच भी मिलती है। लेकिन यदि आप MDT के दवा खा रहे हैं, यदि आपको फायदा नहीं कर रहा है, तो एकमात्र उपाय है होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा इसका हेनीमैन साहब उन्होंने रिसर्च किया था और ये जर्मनी के वो वैज्ञानिक थे और MBBS MD थे। उन्होंने खुद एलोपैथ का बहुत बड़े वो डॉक्टर थे। बाद में उन्होंने कई जगह पर देखा कि एलोपैथ दवा जो है किसी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर पा रही है और कई तरह का साइड इफेक्ट देखने में आता है। उन्हीं का देन है और महात्मा हेनीमैन साहब करोड़ों लाखों रोगियों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन को लगा दिया था ताकि इस ढंग का बीमारी ठीक हो जाए। बहुत सारा ऐसा बीमारी है, कुष्ठ रोग है, गिल्टी है। गिल्टी में भी आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। बड़ा से बड़ा घाव को भी होम्योपैथिक दवा से बिना ऑपरेशन का आप ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मासा होता है, तो बहुत लोग जानते हैं कि मासा धीरे धीरे होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है।
मासा होता है तो कोई कोई मोमबत्ती से, अगरबत्ती से, कौन कौन केमिकल से लोग जला देते हैं, जिससे कई लड़कियों का फेस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हमने कई ऐसा केस देखा है जहाँ पर गड्ढा गड्ढा पड़ गया था जलाने की वजह से। तो ऐसा न ले स्टेप, अच्छे चिकित्सक से मिलिए तभी आपका समाधान हो पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा बीमारी है कि बिना ऑपरेशन का ही आपका होम्योपैथिक से इलाज हो जाता है, एकदम सही हो जाएगा, बशर्ते कि आप समय से दवा लें, टाइमली लें और होटल का कभी खाना न खाएं। लेप्रोसी और कुष्ठ रोग सुनबहरी के मरीज, बशर्ते कि कोई भी आप समझते हैं कि होटल का खाना खाएंगे तो अच्छा ही रहता है, लेकिन एक टाइम दो टाइम कहीं बाहर गए हैं, नहीं खाएंगे तो कहाँ का खाना खाएंगे। हम होटल का शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि लगातार कुछ लोग आप 6 महीने से लेकर 3-3 साल तक खाते रहते हैं होटल में। ऐसा करेंगे तो आपको बीमारी लग सकता है। छुआछूत की बीमारी नहीं है, आपको इसमें सावधानी के तौर पर यदि कोई मरीज थोड़ा सा ज़्यादा उनको दिक्कत हो गया है तो हो सकता है कि उस समय इन्फेक्शन फैल जाए, लेकिन जब तक चमड़ा सून है, घाव ज़्यादा ऊंस नहीं फैला हुआ है, घाव बहुत ज़्यादा बड़ा भयंकर नहीं हुआ है, उस समय तक आपको ठीक रहता है। लेकिन भयंकर घाव हो गया है, उस समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और कुष्ठ रोगी के लिए चालमोगरा का तेल हमने आपको पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं। और कुष्ठ रोग संबंधी जो भी आपका प्रश्न है, यदि आप कुष्ठ रोग से तरह तरह के आपके सवाल हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, बड़े बड़े अस्पताल में जाने के बाद भी, MDT दवा खाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ करे तो क्या करें, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप सलाह ले सकते हैं। कुष्ठ रोगी को हमेशा अच्छे से भोजन लेना चाहिए। हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि भोजन अच्छा करें, टाइम लेकर खाएं और पूरा अच्छे से मार्केटिंग करें, पूरा हरा सब्जी खाएं और दिन में फल फ्रूट्स जरूर खाएं, संतरा खाएं, अंगूर खाएं, सेब खाएं, नाशपाती खाएं, कोई ना कोई फल आप खाते रहें और दाल जरूर आप सेवन करें। दाल के सेवन से मांस शरीर में आता है। और लेप्रोसी क्या है, एक तरह का आप ट्यूबरकुलोसिस का भी उसमें असर रहता है, टीबी, कहीं कहीं तो कैंसर का भी अंश मान सकते हैं। और इसलिए एलोपैथ में रिफाम्सिन दवा का भी प्रयोग किया जाता है। तो जब तक आपका ये बॉडी ट्यूबिकुलर यानी क्षय रोग जनित नहीं हो जाता है, क्षय रोग का मतलब होता है टीबी क्षय रोग, कोई चीज़ का क्षय होने लगना, शरीर में क्षय होने लगना, तो ये सब विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। अपने खाना में तुरंत सुधार लाइए और होम्योपैथिक दवा का आप सेवन कीजिए, जरूर ही आपका लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो जाएगा। और ये हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो, मुड़ने लगे और काला पड़ने लगे, या वहाँ पर डिस्कलर होने लगे, कलर बदलने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, तो आप समझिए कि लेप्रोसी का आप मरीज हो चुके हैं। अब मैं आशा करता हूं कि लेप्रोसी संबंधित तमाम तरह का जो आपको सवाल है उसका हमने उत्तर देने का कोशिश किया है कि MDT फ़ायदा नहीं कर रहा है, ज़्यादा दिन खाने के बाद भी आपका क्योर नहीं हो रहा है और बार बार अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टर से पूछ रहे हैं और कोर्स कंप्लीट हो जाने का दुहाई देकर यानी बताकर आपको कह दिया जाता है जाइए कोर्स कंप्लीट हो गया, अब ठीक हो गया है, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं है, आपको लग रहा है कि कोर्स भी ख़त्म हो गया, आपका बीमारी भी पहले जैसा ही बना हुआ है या थोड़ा बहुत आराम है, या दवा छोड़ते ही आपको फिर से बीमारी शुरू हो गया है, तो आप इसके लिए बस आपका एक ही उपाय है होम्योपैथी दवा। होम्योपैथिक दवा खाइए और बीमारी को जड़ से मिटाइए। इसी और आशा विश्वास के साथ कीजिए, आपको होम्योपैथिक दवा से लेप्रोसी 100% ठीक हो जाएगा। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।